अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम कंपनसेशन को डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल केस में कोर्ट किन सूरतों में कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकती है, ये कंपनसेशन कितनी होगी, अगर ये कंपनसेशन अदा नहीं की जाती तो कितनी सज़ा हो सकती है। देखिए, अगर हम सेक्शन 53 पीपीसी को देखें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप्स की हमें पनिशमेंट्स बता दी गई हैं। अब उनमें किसास, दियत, अर्श दमन, डेथ आ गई या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, उसके अलावा फाइन। तो ये हमें 10 डिफरेंट टाइप्स की पनिशमेंट्स बता दी गई हैं कि ये जो भी ऑफेंसेस पीपीसी में आ रहे हैं उनमें ये सजाएं दी जा सकती हैं। अब इनमें इस सेक्शन 53 में कंपनसेशन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सेक्शन 544 ए सीआरपीसी उसमें कंपनसेशन का बताया गया। देखें, जो भी ऑफेंसेस पीपीसी में हैं, जो जुर्म हमें बताए गए हैं, उनको उनका जो ट्रायल चलता है वो अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ज़ाब्ता फौजदारी उसके अंडर चलता है। अब यहाँ पे इस ज़ाब्ता फौजदारी में हमें एक कंपनसेशन का कंसेप्ट सेक्शन 544 ए में बताया गया है। सो ये जो कंपनसेशन है हमें क्लियर करना चाहिए अपने माइंड में कि ये जो पीपीसी में हमें सेक्शन 53 में सजाएं बताई गई हैं, उसके साथ इन एडिशन कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा और भी जो स्पेशल लॉज हैं जो कि सीआरपीसी के अंडर जिनका ट्रायल होता है, उनमें भी कंपनसेशन अवार्ड की जा सकती है, लेकिन हर केस में नहीं। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे ये कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर कर सकती है। सो एक बात क्लियर कि कंपनसेशन जो किसी भी ऑफेंस में सजाएं बताई गई हैं, फॉर इंस्टेंस 3 साल की सजा और अर्श सात या दमान है, ये सजाएं हैं, या मर्डर के केस में दियत है। सो ये जो कंपनसेशन होगी ये इन एडिशन होगी, उन सजाओं को ये रिप्लेस नहीं करेगी, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कंपनसेशन कोर्ट इन एडिशन दे सकती है। सेक्शन 544 ए, अब इसका अगर सब सेक्शन 1 हम देखें, व्हेन एवर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द कमीशन वेयर ऑफ द डेथ और हर्ट, इंजरी और मेंटल एंग्विश और साइकोलॉजिकल डैमेज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी किसी शख्स को कन्विक्ट किया जाएगा किसी ऑफेंस के लिए, अब किन ऑफेंसेस के लिए, उसने किसी की डेथ कॉज की हो, उसने किसी को बॉडीली हर्ट किया हो या इंजरी कॉज की हो, उसकी वजह से उस शख्स को साइकोलॉजिकली वो डैमेज हुआ हो, मेंटल एंग्विश वाला मैटर हो। अब यहाँ पे आ जाता है डेफेमेशन वाले केसेस, उसमें तो डेथ के केसेस में, हर्ट के केसेस में, या ये कोई बंदा साइकोलॉजिकली अगर डैमेज हुआ, इन सारे केसेस में कोर्ट कंपनसेशन का कहेगी। उसके अलावा एनी पर्सन इज कॉज्ड और डैमेज टू और लॉस और डिस्ट्रक्शन टू एनी प्रॉपर्टी कॉज, या फिर किसी शख्स की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया हो, डिस्ट्रॉय किया गया हो, इस सूरत में भी कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर पास करेगी। सो हमें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि कंपनसेशन किन केसेस में दी जा सकती है। डेथ के केस में, हर्ट के केस में, किसी शख्स को साइकोलॉजिकली अगर वो डैमेज पहुंचाया गया उस सूरत में, फिर उसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज या डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इन सूरतों में कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर पास करेगी। यहाँ पे आगे क्लियरली लिख रहे हैं द कोर्ट शेल। अब ये मैंडेटरी वर्ड है, ये मे का वर्ड नहीं है। कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे केसेस हैं, कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर कहेगी साथ। द कोर्ट शेल व्हेन कन्विक्टिंग सच पर्सन, जब भी कोर्ट कन्विक्ट कर रही होगी उस पर्सन को, अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट अदरवाइज डायरेक्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, कंपनसेशन का नहीं कहा जाना चाहिए या कंपनसेशन नहीं दिलवाई जानी चाहिए, तो इस सूरत में कोर्ट ने वो फैसले में रीजनिंग देनी है कि भाई मैं कंपनसेशन का क्यों ऑर्डर पास नहीं कर रही हूँ। सो क्लियर, जब भी ये मैटर्स होंगे, डेथ, हर्ट, इंजरी टू प्रॉपर्टी और किसी पर्सन की साइकोलॉजिकली अगर उसको डैमेज किया हो, तो इन सारी सूरतों में ये कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास, कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर पास करेगी। ऑब्वियसली अगर किसी ने डेथ कॉज की है किसी दूसरे शख्स की, तो उसके लीगल एयर्स को ये कंपनसेशन दिलवाई जाएगी। और अगर हर्ट वगैरह का केस है या दूसरे केसेस हैं,
तो उनमें जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके अगेंस्ट वो हर्ट जिसको कॉज की गई है, उसकी बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को, उसको ये कंपनसेशन दिलवाई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनसेशन कितनी होगी। अब इसी सेक्शन में बताया गया सच कंपनसेशन एज द कोर्ट मे डिटरमिन हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो कोर्ट ने उस केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिसाइड करना है कि भाई मैंने कितनी कंपनसेशन का ऑर्डर पास करना है। कोई फिक्स अमाउंट कहीं पे इवन इस सेक्शन में भी नहीं बताई गई कि कितनी कंपनसेशन होगी। जैसे कि पीपीसी में फाइन से रिलेटेड तो बताया गया है कि इतना फाइन होगा, 500, 1000, 10,000 वट। यहाँ पे कंपनसेशन के बारे में कोई नहीं बताया गया कि ये कितनी होगी। ये कोर्ट ने वो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखना है, या जो भी केस के फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट ने डिटरमिन करना है। अच्छा, अब ये रिकवर कैसे की जाएगी? अब ये जो कंपनसेशन है ऐसे ही रिकवर की जाएगी जैसे लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है। क्लियरली कह रहे हैं द कंपनसेशन पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। और इसमें अगर आपने कंपनसेशन अदा नहीं की तो उसकी सजा भी होगी। अब ये सजा भी कोर्ट कितनी दे सकती है? एंड द कोर्ट मे फर्दर ऑर्डर दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट और ऑफ रिकवरी एज अफोरसेड, कि किसी शख्स ने वो कंपनसेशन अदा नहीं की या वो रिकवर नहीं हो सकी, द पर्सन ऑर्डर्ड टू पे सच कंपनसेशन शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो 6 महीने तक की उसको कोर्ट सजा भी दे सकती है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट हो क्लास 3 का तो वो 30 दिन से ज्यादा की उसको कंपनसेशन जो उसने अवार्ड की है नहीं पे की गई, उससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकती। सो ये कंपनसेशन रिकवर कैसे की जा सकती है? एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जिस तरह लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है उसी तरह इस कंपनसेशन को भी रिकवर किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर पे नहीं किया गया ये कंपनसेशन को तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है, और अगर क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट हो तो वो 1 महीने तक की सजा दे सकता है। कि चाहे रिविजनल स्टेज हो या एपलेट कोर्ट हो, वो भी अगर कंपनसेशन नहीं दी गई ट्रायल कोर्ट में तो ये रिविजनल कोर्ट या एपलेट कोर्ट भी कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकती है। और लास्टली कि अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजन किया गया है फॉर इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनसेशन के, उसने कंपनसेशन अदा नहीं की, तो इस सूरत में जैसे ही फॉर इंस्टेंस किसी को 6 महीने की सजा इम्प्रिजनमेंट मिल गई है कि उसने कंपनसेशन पे नहीं की, उस 6 महीने के दौरान अगर वो पे कर देता है या वो रिकवर कर ली जाती है उससे कंपनसेशन, तो उसको फौरी रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि उसको 6 महीने पूरे ही गुजारने पड़ेंगे या 3 महीने पूरे ही गुजारने पड़ेंगे। जैसे ही वो पे कर दी जाएगी कंपनसेशन तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। सो ये था कॉम्पनसेशन। ये डेथ के केस में, हर्ट के केस में, डेफेमेशन एटसेट्रा इन केसेस में, या किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन की हो किसी ने, इन सारी सूरतों में जब कोर्ट सजा देगी उस शख्स को तो उसके साथ साथ कंपनसेशन का भी कहेगी आप कंपनसेशन पे करें। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा कि ये कंपनसेशन होती क्या है, क्रिमिनल केसेस में किन सूरतों में ये दी अवार्ड कर सकती है कोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।